तवज्जो फरमा रहे हैं ज़िदानी किराम। जवानाने जन्नत के सरदार हैं हुसैन। अगर हुसैन के जुमलों पे भी दिल आजारी हो, फिर जन्नत की फातिहा पढ़ लो। जन्नत में वही जाएगा जो हुसैन के जुमलों को अपने लिए मशअले राह समझेगा। तो मौला ने वहां पे बहुत सख्त जुमले कहे हैं कि जिस तरह के हालात बना दिए हैं हुक्मरानों ने उस जमाने के, मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सियासी बात नहीं कर रहा हूं, तो मौला फरमा रहे हैं कि जिस तरह के हालात बना दिए सियासतदानों ने हमारे लिए, हम अहले बैत अलैहिस्सलाम के, मौला फरमा खास तौर से मौला कहते हैं जो हालात बना दिए गए हैं हमारे लिए, हमारे मानने वालों के लिए, हमारे चाहने वालों के लिए, तो इन्होंने हमें मजबूर कर दिया है कि मैं ये सब कहूँ। मौला फिर वहाँ पे आके ये जुमले अदा फरमाते हैं, मैं भी पेश करूँगा। लेकिन मौला बहुत खूबसूरत अंदाज से जुमलों को शुरू करते हैं। जुमले पे गौर कीजिएगा। देखिए पूरी दुनिया में कोशिश की जाती है कि जब भी हक बयान किया जाए, जब भी मजलिस की जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा इज्तिमा हो। अभी मेरे भाई कह रहे थे कि यहाँ 3 जगह पे ट्रैफिक रुक गई है, दूर दूर तक मजमा है, मुझे नहीं मालूम कहाँ तक, मैं कराची का रहने वाला नहीं हूँ तो मैं सड़कों के नाम नहीं जानता। ये जम्मे गफ़ीर है, हज़ारों का मजमा है, दसियों हज़ार लोग हैं, तो इंसान कोशिश करता है जब इतना एहतमाम किया है हक की बात को हज़ारों लाखों करोड़ों तक पहुँचाए। और हुसैन इब्न अली इमाम हैं, हुज्जत खुदा हैं, वो हिकमत पहुँचा रहे हैं, हक को पहुँचा रहे हैं। तो उस जमाने में मीडिया नहीं था, तवज्जो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था, तवज्जो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था, प्रिंट मीडिया नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, लेकिन मीडिया था, नाम अलग था। आज मीडिया कहा जाता है, अब से 30-40 साल पहले प्रोपेगेंडा कहा जाता था। हर जगह पे नाम अलग अलग थे, उस जमाने में भी मीडिया था। तो मौला ने देखा ज्यादा से ज्यादा इज्तिमा मुझे कहाँ मिलेगा मुसलमानों का जो मेरे नाना के मानने वाले हों। तो मौला ने देखा हज में सबसे बड़ा इज्तिमा होता, मुझे हज में जाना चाहिए। अब जिसमें भी दिल में गुंजाइश होगी मेरे नाना के लिए, मेरे बाबा के लिए, मेरी बात को जरूर सुनेगा। 1000 से ज्यादा हाजी मिना में मौला का खुतबा सुनने आए। हुसैन आपकी अजमतों को सलाम, आप सीधे करबला नहीं गए, पहले मुकद्दमा साजी की फिर करबला गए। अभी भी सारा मजमा नहीं है। मौला ने खुद बताया ये यजीद मुझे मारना चाहता है, मैं नवासा रसूल हूं, मेरी दुआओं को सुनो। दुआए अरफा पढ़ी, जितने भी हाजी थे उन्होंने कहा हमने ऐसी दुआ नहीं सुनी। मौला हुसैन की ज़ियारत की, कहा हमने ऐसा इमाम नहीं देखा, ना इतना नूर हमने देखा, गुफ्तगू में इतनी मतानत नहीं देखी। सारे हाजी पूरे आलम इस्लाम में वापस गए। हर हाजी जाके बता रहा था अरे तुम्हें मालूम नहीं लेकिन नवासे रसूल अभी हैं, हमें बताया नहीं जा रहा, लेकिन नबी के नवासे हैं, नबी से शक्ल मिलती है जिनके लिए पैगंबर ने कहा था जवानाने जन्नत के सरदार हैं, वो हज में आए थे। इसी मोहब्बत के साथ सुनते रहिएगा। मैं यहाँ पे ख़ास तौर से बिल्कुल आराम से चलने के लिए ये मौजू लेके आया हूँ। तो जाने ग्रामी सैयदुल शुहदा ने सबको एक मरतबा झंझोड़ा, सबको तैयार किया, सुनो ये हालात क्या बन रहे हैं, एक बोझ, एक अदावत। लेकिन मौला ने फिर जब शुरू किया खुतबा तो फिर एक जुमला कहा इन्नी उरीदु अन असअलकुम, मैं सवाल करना चाहता हूँ, अनशइन, आप तमाम से सवाल करना चाहता हूँ, इन सदक़तु फसद्दिक़ूनी, अगर मैं सच कहूँ तो मेरी तस्दीक कीजिएगा। तवज्जो, इमाम हुसैन फरमा रहे हैं, अजीजाने गिरामी कैसे हालात हो गए थे, मौला हुसैन को कहना पड़ रहा था अगर सच बोलूं तो तस्दीक कर देना, व इन कज़िब्तु फकज़्ज़िबूनी, और अगर मआज़ अल्लाह मैं झूठ बोलूं तो कहना कि आप झूठ बोल रहे हैं। सारे हाजियों के मजमे ने बार बार दोहराया आप सच्चे हैं, आप सच्चे हैं। मौला का ये कहना अगर सच बोलूं तस्दीक करना। तवज्जो, ये इस बात की अलामत है कि उस जमाने में अहले बैत को झुटलाने वाले आ गए थे। कुरान उसूल दे गया जो सच्चों के मुकाबले में आए उस पे अल्लाह की लानत है। सख्त तरीन जुमले कहूंगा और पढ़ूंगा, ये सब मेरा मौजू यही रहेगा। खबरदार अगर मैं सच कहूं तो तस्दीक करना और अगर झूठ कहूं तो तकज़ीब कर देना। मौला ने पहला सवाल किया, 1000 हाजी, एक से एक मुहद्दिस बैठा, बहुत से सहाबा रसूल बैठे थे, हाफिजान कुरान, हुफ़ाज़ कुरान बैठे थे, मुहद्दिसीन बैठे थे, हज़ारों, 1000 से ज़्यादा काबिल तरीन लोगों का मजमा। मौला ने सवाल किया, मेरा पहला सवाल, अगर सच कहूँ तो तस्दीक करना और अगर माअज़ अल्लाह मैं झूठ कहूँ तो तकज़ीब कर देना। तवज्जो, अब मौला ने फरमाया मेरा पहला सवाल है, मुझे सब के सब बताओ
क्या पैगंबर इस्लाम ने जब सारे के सारे सहाबा को, मुहाजिरीन और अंसार को एक दूसरे का भाई बनाया था, तो क्या मेरे बाबा अली इब्न अबी तालिब को अपना भाई नहीं बनाया था? सारे मजमे ने कहा बेशक, पैगंबर ने फरमाया था अली मेरे भाई हैं, अली मेरे भाई हैं, भाई हैं। तवज्जो, उखुव्वत, मुआखात पैगंबर ने कायम की। इन्नमल मुमिनूना इख्वा, मोमिन मोमिन का भाई है। सारे मजमे की तवज्जो रहे। पैगंबर ने जैसा मुहाजिर देखा वैसे अंसारी का भाई बनाया। जनाबे अबू जर हिजरत करके आए थे, मुहाजिर थे। जनाबे सलमान फारसी अंसारी थे, मदीने वाले थे। सलमान को अबू जर का भाई बनाया। जैसा मुहाजिर देखा वैसे अंसारी का भाई बनाया। औरों के नाम मैं बता नहीं सकता, मजबूरी आप समझ सकते हैं। जैसा जैसा देखा वैसे का भाई बनाया। जब सबको सबका भाई बना दिया, मौला अली रह गए। एक सहाबी ने एक मरतबा एतराज किया, या अली आप रह गए। जब तंज किया, मौला को गरां गुजरा। जनाबे मौला कायनात सारे मजमे में खड़े हुए, कहा या रसूल अल्लाह, आपने सबको सबका भाई बनाया, लेकिन आपने किसी को मेरा भाई नहीं बनाया। पैगंबर इस्लाम ने मुस्कुरा के फरमाया, या अली मैंने अपना भी किसी को भाई नहीं बनाया। मैं आपकी जबान में कह दूं, ना मुझ जैसा कोई है, ना या अली आप जैसा कोई है। मैंने तवज्जो फरमा रहे हैं सीधाने की राह में। मौला हुसैन का पहला सवाल, क्या सरवर कायनात ने मेरे बाबा अली को अपना भाई नहीं बनाया? एक सवाल यहां पैदा होता है। मैं तमाम मुसलमानों के लिए यहां एक पूरा दरवाजा नया खोल रहा हूं तहकीक का, कि कोई भी अपने जहन में शुबहा ना लेके जाए, बगैर सोचे समझे फौरन जवाब ना दीजिएगा। तो पैगंबर ने एक एक मुहाजिर को एक एक अंसारी का भाई बनाया। जिस अंसारी के पास 2 मकान है, अपना 1 मकान एक मुहाजिर को दे दे। तवज्जो, जिस अंसारी के पास 2 सवारियां हैं, अपनी 1 सवारी मुहाजिर को दे दे। तवज्जो, पैगंबर ने कहा चीजें तकसीम कर लो, अंसार एक एक चीज मुहाजिर से। हाथ जोड़ के सवाल सारे मुसलमानों से, मुझ हकीर का एक सवाल है, अली मुहाजिर हैं, पैगंबर इस्लाम भी मुहाजिर हैं, तो पैगंबर ने अपना भाई अली को क्यों बनाया? अंसार में से किसी को क्यों नहीं? पैगंबर ये समझाना चाह रहे हैं अंसार में कोई है ही नहीं जो मुझ जैसा। जब सहाबा पैगंबर में पैगंबर जैसा नहीं, तो उम्मत में कोई, उम्मत में कोई पैगंबर जैसा कैसे हो? कभी ना कहना नबी हम जैसे। सिर्फ पैगंबर ने एक के लिए कहा है, मुझ जैसे सिर्फ मेरा भाई अली है, मेरे अहले बैत है। जाने गिरामी, सैयद शुहदा का पहला सवाल, क्या पैगंबर इस्लाम ने फरमाया मेरे बाबा के लिए कि अली सिर्फ मेरा भाई? मुआखात करते हुए फरमाया, या अली अंता अखी व अना अखूक। सैयद शुहदा ने ये अल्फाज इस्तेमाल किए, या अली आप मेरे भाई हैं, मैं आपका भाई हूँ, फिर दुनिया वल आखिरा, दुनिया में भी और आखिरत में भी। अज़ीज़ान गिरामी, आखिरत में सारे रिश्ते टूट जाएंगे, सिर्फ पैगंबर के रिश्ते बाकी रहेंगे। ये पैगंबर की हदीस है। हमारे भाई टेलीविजन से मुसलसल हमें ये बात सुनाते हैं, पैगंबर ने फरमाया रोज़े क़यामत सारे रिश्ते टूट जाएंगे, ना भाई भाई को पहचानेगा, ना माँ बाप औलाद को, किसी का कोई किसी से रिश्ता नहीं होगा, सिर्फ रिश्ता होगा तो मुझसे। और अगर वो पैगंबर फरमाएं दुनिया और आखिरत में अली सिर्फ मेरे भाई हैं, भाई हैं, हाथ जोड़ के जुमला कह रहा हूं, मौला अली 30 बरस पैगंबर से छोटे हैं, दामाद भी हैं, लेकिन पैगंबर ने कभी बेटा नहीं कहा, हमेशा कहा भाई हैं। अभी भी सारा मजमा नहीं है, कभी नहीं कहा अली मेरा बेटा, हमेशा कहा अली मेरा भाई, ताकि कोई और रिश्तेदार ये ना कह दे पैगंबर के दामाद थे, बेटे बने, मैं और रिश्ते में बड़ा हूं। क्या खबरदार, तुम सब मुझसे रिश्ते में छोटे, चाहे रिश्ते में बड़े हो, मैं नाम लेके बताऊंगा, तुम छोटे, अली भाई। ऐसे ऐसे नारे लगा देते हैं, हमें भी जवाब देना पड़ता है। अज़ान गिरामी, सारे मोहब्बत से जिससे देख रहे हैं सुनते रहिएगा। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का पहला सवाल, क्या मेरे जद रसूल खुदा ने मेरे बाबा अली के लिए नहीं फरमाया अली मेरा भाई है? अज़ान गिरामी, किसी के लिए नहीं कहा, सिर्फ मौला कायनात के लिए फरमाया। तमाम के तमाम सहाबा का एहतराम अपनी जगह पे मोहतरम है। तवज्जो, सारे मजमे की तवज्जो, सब सहाबा का एहतराम अपनी जगह पे, लेकिन सहाबा दर वाले हैं, अली घर वाले हैं।
अज़ान गिरामी जनाब सहाबा अपनी जगह, लेकिन मौला कायनात से खबरदार मुकाबला न कीजिए। मौला हुसैन मजबूर होके मुसलमानों को याद दिला रहे हैं, ओ मुसलमानों मेरे बाबा के लिए फरमाए। दूसरा सवाल, मैं सारा यही मौजू जारी रखूं, ये मजमा मुझे बताएगा कि यही मौजू सुनना चाहेंगे अज़ीज़ान गिरामी। अज़ीज़ान गिरामी मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने जब सारे मजमे से इकरार ले लिया, मेरे बाबा के लिए फरमाया कि अली मेरा भाई। दूसरा सवाल, ए मुसलमानों, ए हाजियों, ए मिना में आने वालों, ए मुहद्दिसीन, ए सहाबा, ए ताबईन, सब के सब जवाब दो, क्या पैगंबर इस्लाम ने खुद जमीन खरीद के मस्जिद नबवी नहीं बनाई थी? कुछ लोग पहुंच गए होंगे, मैंने भी मुकम्मल नहीं किया। क्या रसूल इस्लाम ने खुद मस्जिद नहीं खरीदी थी? जमीन खरीदी मस्जिद की खुद अपने हाथ से, कि कोई ये ना कह दे मस्जिद नबवी है पैसा उसका लगा था। तवज्जो, पैगंबर ने मुसलमानों को पैसे दिए जनाबे खदीजा के, ताकि मुसलमान एहसानमंद रहे। जब अपनी मस्जिद बनाई तो सहाबा से पैसा नहीं लिया, ताकि पलट के कोई ये ना कह दे अगर खदीजा ने हम पे एहसान किया था तो हमने भी मस्जिद के पैसे दिए थे। पैगंबर ने कहा खबरदार, मेरे पे किसी का एहसान नहीं, तुम पे हमारे बहुत एहसान है। कहा पैगंबर इस्लाम ने क्या मस्जिद के जमीन खुद अपने पैसों से नहीं खरीदी थी? हाँ या इब्न रसूलुल्लाह, पैगंबर ने मस्जिद की जमीन खुद खरीदी अपने पैसों से। क्या पैगंबर ने मस्जिद के साथ 10 घरों की जमीन और ली? तवज्जो, कहा पैगंबर इस्लाम ने 10 घर की जमीन खुद पैसे दिए। क्या तुम्हें याद है 10 घर किस किस को दिए? सहाबा ने अपने घर खुद बनाए मस्जिद के चारों तरफ। पैगंबर ने 10 घर, कितने? 10 घर। पैगंबर ने जमीन ली, कहा 9 घर अपनी अज़वाज को एक एक दिया, और मरकज में मेरे बाबा से कहा या अली मैं आपके लिए मकान दूंगा, ताकि कोई ये ना कहे अली का घर मस्जिद के मरकज में क्यों है। कोई कह सकता था ना अली ने पैगंबर के साथ साथ थे, हम सब के घर बाहर बनवाए, अपना घर जो है वो मस्जिद के अंदर बना लिया। फिर मौला ने सवाल किया, क्या उन घरों के अंदर जब मौला को घर बना के दिया विलादतें हुई या नहीं हुई? कुछ लोग पहुंच गए हैं, बाकी परेशान हैं। अज़ीज़ान गिरामी, हमारे पहले इमाम खाना काबा में आए। तवज्जो, खवातीन पे ऐसी हालतें तारी हों तो मस्जिद में आना हराम। मैं बहुत ज्यादा खुल के नहीं पढ़ सकता। मस्जिद में आना हराम, नमाज पढ़ना हराम, रोजा रखना हराम। कितना खुल के पेश करूंगा। और अगर कोई बीबी वुजू करके विलादत के लिए काबे जा रही हो तो मानो ना और बीबियां और हैं, फातिमा बिनते असद और तवज्जो फरमा रहे हैं। सैयदुल शुहदा इमाम हुसैन मिना में खुतबा दे के मजमा आम से सवाल कर रहे हैं, क्या मेरे बाबा ने, मेरे जद रसूल खुदा ने, मेरे नाना ने 10 घर नहीं लिए, एक घर मेरे बाबा के लिए मुख्तस किया। फिर जब मुसलमान इस्टेब्लिश हो गए तो फिर आपने हुक्म किया सब के सब अपने अपने दरवाजे बंद कर दो, तुम ऐसी हालतों में होते मस्जिद में नहीं आ सकते इल्ला बाबा अली, सिवाय मेरे बाबा के घर के दरवाजे को पैगंबर इस्लाम ने बंद नहीं करवाया। आपके जहनों में है, आपने हज़ारों मरतबा सुना होगा। 2 नतीजे मुझ हकीर से सुन लीजिए। जिस मोहब्बत से रात के 1:30 बजे आप सुन रहे हैं, मैं ममनून एहसान हूँ आप लोगों का कि मेरे टूटे फूटे अल्फाज को जिस मोहब्बत से आप मुझे देख रहे हैं। अज़ीज़ान गिरामी, सैयदुल शुहदा ने ये फरमाया कि मेरे बाबा का दरवाज़ा बंद नहीं कराया। सारे मजमे की तवज्जो रहे, सरवर कायनात ने मौला अली के घर के दरवाजे को मस्जिद में बंद नहीं किया कि ये दरवाज़ा खुला रहेगा, बाकी तमाम सहाबा दरवाजे बंद कर लें। हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, किसी की दिल आज़ारी मकसूद नहीं। बड़े बड़े जलीलुल क़द्र सहाबा खुद आए, या रसूल अल्लाह अगर दरवाज़ा नहीं तो खिड़की रहने दीजिए, अली जवान है मैं तो बूढ़ा हो चुका हूँ, या रसूल अल्लाह मेरी तौहीन हो जाएगी, खिड़की ही रहने दीजिए। रसूल इस्लाम ने फरमाया नहीं, ये मेरी तरफ से नहीं, अल्लाह का हुक्म है। या रसूल अल्लाह कहीं रोशनदान कोई ऐसा बंदोबस्त हो जाए कि मैं भी कह सकूं। कहा कि सब के सब दरवाजे बंद कर दिए जाएं, आइंदा किसी का मस्जिद से कोई राब्ता नहीं रहेगा, अली का दरवाजा खुला रहेगा। यहाँ तक कि हजरत अब्बास जो अम्मुए पैगंबर हैं, चचा हैं जनाबे सरवर कायनात के, उन्होंने सवाल किया या रसूल अल्लाह अली ही का दरवाजा क्यों खुला रहेगा? का चचा जान वो आयत ततहीर का मिस्दाक है, खुद भी पाक है, ज़ौजा पाक है,
बेटे पाक हैं, वो जब चाहे मस्जिद आए वो पाक है। बाकी तवज्जो फरमा रहे हैं सिजाने के ना ए साहबा रसूल है, ताबईन है, मुहद्दिसीन है, हाजियों, क्या वो मेरे बाबा का घर नहीं था जिसका दरवाज़ा मस्जिद में खुला रहा? अज़ीज़ान गिरामी, जनाब मौला कायनात का सारा घराना आयत तथहीर का मिस्दाक है। उनका घर का दरवाज़ा खुला रहा, जब चाहें आए। मौला ने सवाल किया, वो अज़मत जो मेरे बाबा की थी क्या किसी और की है? आगे एक सवाल किया है मौला ने, शायद उसको भी मैं पेश ना कर पाऊँ। तीसरे सवाल को रहने दूंगा, चौथे सवाल की तरफ जाऊंगा। बाबा से बुलंद सलवात पढ़ें। अज़ीज़ान गिरामी, जनाब सैयदुल शुहदा ने अपने बाबा का ही तारुफ क्यों करवाया? अपने मुताल्लिक कोई सवाल क्यों नहीं किया? आज भी पूरी दुनिया के अंदर एक ही सवाल चल रहा है, चाहे वो पाकिस्तान की सियासत हो, बैनुल अक़वामी सियासत हो। मैं चंद एक तज्ज़िये पेश कर रहा हूँ, इसको गौर से सुन लीजिएगा। बहुत माज़रत के साथ कि आप बहुत देर से इंतज़ार कर रहे हैं, सुन लें। एक मुल्क कहता है कि नहीं इतने लोग नहीं मरे फिलिस्तीन के अंदर, दूसरा कहता है नहीं इतने अफराद मार दिए गए। हर आदमी सवाल ये उठा रहा है कि इनका मीडिया सच्चा है या उनका। अगर इनका सच्चा है तो वो झूठे, और अगर ये सच्चे हैं तो वो झूठे। एक कह रहा है 30,000 अफराद मरे, दूसरा अभी जो नई तहकीक है ये 1,86,000। मैं वहां की मिसाल क्या दूं? दुनिया भर के अंदर सियासतदानों में तमाम के तमाम अदियान के अंदर बहसें चल रही हैं, ईसा अल्लाह का बेटा है या नहीं है। दुनिया की 1/3 आबादी कह रही है बेटा है, तवज्जो, और बाकी दुनिया कह रही है कि बेटा नहीं है। अब इसका मतलब है हर जगह पे सवाल एक ही है, सच्चा कौन है? तो कैसे माना जाए सच्चा कौन है, झूठा कौन है? जो लोग पहुंच रहे हैं उन सबको सलाम है। रसूल इस्लाम का लक़ब ही सादिक व अमीन था। अभी भी मैंने नतीजा नहीं दिया, सारे मजमे की तवज्जो। भाई अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक उसूल दे रहा है, कैसे पता चले? दावा तो कोई भी कर सकता है, कोई कह सकता है मैं नबी हूं, कैसे पता चले ये अपने नबुव्वत के दावे में सच्चा या झूठा? कोई कहे मैं रसूल हूं, पता कैसे चले सच्चा है या झूठा? कोई कह दे मैं इमाम हूं, कैसे पता चले ये सच्चा इमाम है या झूठा? कोई कह दे मैं खलीफा बन गया हूं, पता कैसे चले ये है भी या नहीं? ये तो आज तो खुद कहा जा रहा है, मुसलमान कह रहे हैं कि खुलफा राशिदीन सच्चे थे, बाकी खुलफा खलीफा नहीं थे, वो बादशाह थे। ये वैसे हैं या नहीं है? तो जाने गिरामी, ये दावा कैसे पता चले? मैं ये बहस करूं, लोग परेशान तो नहीं हो रहे? आप कहेंगे ये सारी टेक्निकल बहसें रात के 1:30 बजे के इशरे के अंदर मौलाना ले आए हैं। आप सलामत रहें जो लोग सुन रहे हैं। अज़ीज़ान गिरामी, अब सब लोगों की अज़मतों को सलाम कि मुझे रात के इस पहर में बर्दाश्त कर रहे हैं। तो पता कैसे चले कौन सच्चा है कौन झूठा है? दावा तो कोई भी कर सकता है, पैगंबर इस्लाम ने मुबाहला करके बता दिया, झूठे सच्चों का पता चल जाएगा। अभी भी आधा मजमा हाथ के इशारे से बता रहा है, समझ गए? आधा मजमा नहीं पहुंचा। तो ईसाई कह रहे थे ईसा इब्नुल्लाह है, अल्लाह के बेटे। पैगंबर कह रहे थे नहीं, रसूलुल्लाह है, अब्दुल्लाह है, नबीयुल्लाह है, कलिमतुल्लाह है, आयतुल्लाह है, लेकिन इब्नुल्लाह नहीं, अल्लाह का बेटा नहीं। रसूल है, नबी है, आयत है, कलिमा है, लेकिन खबरदार बंदा है, लेकिन अल्लाह के बेटे नहीं। तो अब जब सारी वो भी दलीलें लाते रहे, पैगंबर भी दलीलें लाते रहे, अब पैगंबर ने कहा, अल्लाह की तरफ से हुक्म आ गया, कुल तालो नद अबनाअना व अबनाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजअल लअनतल्लाहि अलल काज़िबीन। हाथ जोड़ के मजमे की तवज्जो, बहुत से अभी भी नहीं पहुंचे। पैगंबर ने फरमाया हम अपने बेटों को लाएंगे, तुम अपने बेटों को लाओ। हम अपनी बेटियों को, अपनी मस्तूरात को लाएंगे, तुम अपनी बेटियों को लाओ। हम अपने नफ्सों को लाएंगे, तुम अपने नफ्सों को लाओ। अब पता चला जो हक पे होता है वो घर से लाता है, जो झूठा होता है वो दूसरों को कत्ल करवाता। जनाब सैयदुल शुहदा भी घर से लेके चले थे, भाइयों, बेटों, भतीजों, भांजों, बहनों को, बेटियों को। क्यों? क्योंकि हक पे थे। और पता तब चलता है
कि जब आने वाला कह दे कि हाँ मैं इनकी लानत नहीं लेना चाहता। अज़ीज़ान गिरामी, आज भी पूरी दुनिया जब भी आले मोहम्मद के मुकाबले में आएगी, जितना मर्जी शोर मचाती रहे, अगर मुकाबला करेगी तो इसी दुनिया के अंदर मलऊन हो जाएगी। चाहे कलमा पढ़ता हो कोई इंसान, नमाज पढ़ता हो, पेशानी पे सजदों के निशान हों, हाफिज़ कुरान हो, लेकिन अगर आले मोहम्मद की तस्हीक करे, उनके मुकाबले में आए, तो चाहे हाफिज़ कुरान ही क्यों ना हो। इसी खुतबे के अख्ताम पे जनाब सैयदुश्शुहदा ने एक सहाबी रसूल से, जिन्होंने बहुत ज़िंदगी गुजारी थी साथ में, कुछ ने मौला अली की तरफ निस्बत दी है इस बात की कि मिना ही में हज में उस मजमे से खिताब करते हुए जब सबने कहा ना हाँ हाँ हाँ, तो मौला ने एक मरतबा इशारा किया, मैं नाम नहीं लूँगा, आपने मेरे जद को ये कहते सुना था? का मुझे याद नहीं। सैयदुश्शुहदा का चेहरा मुरझा गया कि ये हर जगह साथ साथ थे, इन्होंने हमें दोष रिसालत पे भी देखा था। इन्होंने फिर दोबारा कहा, अभी मेरे मुंह से नाम निकलने वाला था, कहा आपको याद नहीं मेरे जद ने मेरे बाबा के लिए, मेरे भाई और मेरे लिए ये फरमाया था। उन्होंने एक मरतबा फिर, बुजुर्ग थे, इमाम हुसैन को देखा, कहा मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। मौला ने हाथों को बुलंद किया, कहा परवरदिगारा, अगर ये सच्चा है कि वाकई याद नहीं तो माफ़ कर दे, और अगर झूठ बोल रहा है, मेरी तकज़ीब कर रहा है, तो कोई आसार नमूदार कर दे। जब वो मदीने वापस गए तो हर आदमी कहने लगा कि तुम्हें देख के डर लगने लगा है, हर बच्चा तुमसे भागता है। कहा मुझे हुसैन की बद्दुआ लग गई है, मैंने हुसैन को तकज़ीब करके आया, मैं हज में था, मैंने हुसैन को झुठला दिया। कहा क्या तुम्हें याद नहीं था? कि नहीं, मुझे सब याद था, सब याद था, लेकिन पता नहीं उस वक्त क्या हुआ, शैतान तारी हुआ, मैंने कह दिया मुझे कुछ याद नहीं, हुसैन आपकी कोई बात याद नहीं, आपके जद ने कुछ नहीं कहा। क्या बस उसके बाद से अजीब व गरीब कैफियत हो गई, जहाँ जाता हूँ लोग कहते हैं कि तुमसे खौफ आता है, तुम मलऊन से लगते हो। अज़ीज़ान गिरामी, कभी भी मोहम्मद व आले मोहम्मद के मुकाबले में मत आना। ये दुनिया क्यों नहीं समझ रही, क्यों मुकाबला करते हैं, क्यों कहते हैं गदीर मनाने वाला दुश्मन है। ख़बरदार कोई ऐसी बात ना करना। मैं कल इसको मुकम्मल करूँगा। 4 मुहर्रम गुज़र गई है। मैं आज देख रहा था कि 5वीं का चाँद बहुत सुर्ख नज़र आ रहा है। शायद चाँद को भी पता है हुसैन का खून बहाया गया है। पूरी दुनिया में रस्म है, 5 मुहर्रम को 2 शहजादों का तज़किरा किया जाता है, और ये दोनों जनाब ज़ैनब के बेटे हैं। मैं मसाइब बहुत तफसील से पढ़ने का आदी हूँ। हर दौर में ऐसे अफराद रहे हैं जो आले मोहम्मद की तस्दीक भी करते हैं, हमेशा उनके कदमों को चूमने के लिए तैयार है, अपनी आँखों को उनके रास्ते में बिछाने के लिए तैयार रहते हैं। और हर दौर में आपको आले मोहम्मद के बुग़्ज़ रखने वाले भी मिलते रहेंगे। आप बहुत देर से बैठे हैं, लेकिन आप अपने नर्म नाजुक बिस्तर पे चले जाएंगे ना। कोई ऐसा तो नहीं है कि जो ज़मीन पे बैठा रह जाए। हाय नबी ज़ादियाँ, करबला के बाद उन्हें मुसलसल खाक पे बैठना पड़ा। कूफे में भी गईं तो ज़मीन पे बैठी बीबियाँ, और उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद तख्त पे बैठा था। यजीद के दरबार में भी गईं तो उस मलऊन ने अपने लिए बुलंद मकाम पे तख्त लगा रखा था, और एक चबूतरा बना रखा था जिस पे बीबियों को कैदी बना के बिठाया था। मौला सज्जाद फरमाते हैं, मैं 7 बातें शाम की कभी नहीं भुला सकता। मैं सिर्फ इशारा करूँगा। मौला कौन कौन सी 7 बातें? आपने फरमाया, मुझे और मेरे बेटे मोहम्मद बाक़िर को वहाँ बिठाया जहाँ ग़ुलामों को बेचा जाता था। बाला खानों से ख़वातीन पत्थर मार रही थी, गर्म पानी फेंक रही थी।
मेरी फुफ्फियाँ ऊंटनियों पे थीं और बागियों के नारे लगा रहे थे ना महरम मर्द। अजरकुम अल्लाह। शब आशूर हर माँ अपने बच्चे को प्यार कर रही थी। एक माँ बार बार बेटे की जुल्फ़ें सवार के कहती, अली अकबर बेटा मैं आपके बगैर जी नहीं सकती। एक और बीबी कह रही थी, कासिम मैं बेवा हूँ, करबला में सिर्फ इसलिए आई हूँ, आपके बाबा की वसीयत थी कि मेरा भाई जब हुसैन करबला जाए तो कासिम को ज़रूर भेजिएगा। बेटा मैं आपकी खातिर, आपकी शहादत की खातिर करबला आई हूँ। एक और बीवी कह रही थी, अली असगर बेटा अभी आप चल नहीं सकते। हर माँ अपने बेटे को तलवार हिमायल करके भेजेगी। बेटा जब आप शहादत के लिए जाएंगे आप चल नहीं सकते। अज़ीज़ाने गिरामी, वहाँ पे एक बीबी रो रो के कह रही थी, परवरदिगारा तूने मुझे औलाद नहीं दी। हर बीबी अपने बेटे को भेजेगी, मैं किसे भेजूंगी। अचानक जनाब अब्बास उनके खैमे में आए, कहा बीबी उम्मे कुलसूम आपकी तरफ से मैं कुर्बानी पेश करूँगा। अजरकुम अल्लाह। बस आँख में आंसू आ जाए तो समझ लीजिए मजलिस कबूलियत के दर्जे पे पहुँच गई। एक खैमे के बाहर जो खड़े सुन रहे थे आवाज़ आ रही थी, एक माँ बेटों के बालों में हाथ डाल के बार बार कहती, ओनो मोहम्मद आपकी रगों में शेरों का खून है, आप जाफर तैयार के पोते हैं, आप हैदर कर्रार के नवासे हैं। ऐ मेरे शेरों मेरी 3 वसीयतें हैं। ऐ मेरे शेरों अगर हो सके तो जंग करते हुए मामू के दुश्मन उमर साद को कत्ल कर देना। दोनों ने कहा अम्मा हम कोशिश ज़रूर करेंगे, फ़ौज बहुत बड़ी है। अम्मा दूसरी वसीयत, ऐ मेरे शेरों अगर जंग करते हुए फुरात तक पहुंच जाओ तो पानी ना पीना, मामू के बच्चे बहुत प्यासे हैं, सकीना बहुत प्यासी है। अम्मा तीसरी वसीयत क्या है? मेरे बेटो कल अली अकबर से पहले चले जाना, मैं नहीं चाहती अली अकबर का लाशा आए और आप दोनों मौजूद हो। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। मैं तफसील से पढ़ूंगा, 10 से 15 मिनट जहमत दूंगा, कोई रोने में बुखल ना करे। आपने सारा दिन मजालिस की होंगी। आइए आज उम्मुल मसाइब को पुरसा देना है। जिस बीबी ने सिवाय मौला हुसैन के किसी का पुरसा नहीं लिया और मदीने में आके ऐलान कर दिया, ख़बरदार मुझे कोई किसी का पुरसा न दे, सिर्फ मेरे भाई हुसैन का। परवरदिगारा आज हम उस बीबी की अज़मतों को तस्लीम करते हुए पुरसा देने आए हैं। बीबी हमारा पुरसा कबूल फरमाएं। आए भी ज़रा मैं पेश करूँ मसाइल, मैं तफसील से पढ़ूंगा, कोई रोने में बुखल ना करे। मैं जानता हूँ लोग दूर दूर से आए हैं। अज़ान गिरामी मेरी आप जान सकते हैं कि सेहत उस तरह से नहीं है, गला साथ नहीं दे रहा, मैं फिर भी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं पूरे मसाइल पढ़ सकूँ। बस भी एक मरतबा जनाब ज़ैनब ने जब सुबह आशूर नमदार हुई सवाल किया, ओनो मोहम्मद बेटा आप दोनों अभी तक जंग के लिए गए नहीं? कहा अम्मा जब भी हम मामू के पास जाते हैं मामू कहते हैं कि तुम मेरी बहन की निशानी हो, मामू हमें जाने नहीं देते। बीबी ने कहा दोबारा जाओ मामू से कहो कि हमें इजाज़त दे दे। दोनों शहजादे आए, मामू जान हमारी वालदा कह रही हैं हमें इजाज़त दे दें। या नहीं मेरे बच्चों, मेरी बहन की आप लोग अलामत हैं, मैं नहीं चाहता आप अभी जाएं। इतने में जनाब ज़ैनब कुबरा ने आवाज़ दी, मेरे बेटो अब्बास को बुलाओ। जैसे जनाब अब्बास को बुलाया, जनाब अब्बास तशरीफ़ लाए। बीबी आपने याद फरमाया कि अब्बास हुसैन से कह दो मेरे हक का वास्ता मेरे दोनों बेटों को शहादत की इजाज़त दे दे। जनाब अब्बास मौला हुसैन की बारगाह में आए, मौला बीबी फरमा रही हैं मेरे हक का वास्ता मेरे बेटों को शहादत की इजाज़त दे दीजिए। एक मरतबा मौला के आंसू बहने लगे। जनाब ज़ैनब के खैमे में तशरीफ़ लाए। कहा बहन क्या बात है? कहा भैया आप मेरे बेटों को इजाज़त क्यों नहीं दे रहे? कहा ज़ैनब ऐसा ना हो अब्दुल्ला इब्न जाफ़र तैयार राज़ी ना हो कि दोनों बेटे मारे जाएं। अगर सारी औलादे जिहाद में भेजना वाजिब नहीं,
अगर एक बेटा कहा नहीं भैया, अब्दुल्ला ने खुद मुझसे कहा था ज़ैनब अगर जंग की नौबत आ जाए तो अली अकबर से पहले हमारे बेटों को भेज दीजिएगा। भैया ए हुसैन, मेरे बेटों को शहादत से महरूम ना रखिएगा, दोनों को भेज दीजिए। बस भी एक मर्तबा दोनों ने माँ से विदा किया। आप जानते हैं ना कि अगर बेटे माँ से मरने की इजाज़त मांगने आए, माँ से बर्दाश्त नहीं होता। बीबी के आंसू जब बहे तो बीबी ने दोनों को प्यार किया, ए मेरे बेटों, मेरे शेरों, अपने नाना और अपने दादा की शजाअत का यहाँ पे मजहर दिखाना। दोनों ने इजाज़त ली। मामू जान इजाज़त है, अगर देख सके सब मेरी तरफ देखिएगा। औन मोहम्मद जब आए ना तो एक को जनाब सैयद शुहदा ने सवार किया, दूसरे को जनाब अब्बास ने बाजू पकड़ के सवार किया। दोनों शहजादे घोड़ों पे सवार हुए, हाथों में हाथ डाले। बड़े भाई ने छोटे भाई से कहा भैया मैं मैमने पे हमला करूंगा, आप मैसरे पे हमला कीजिएगा, हम दोनों कल्बे लश्कर पे मिलेंगे और फिर एक मर्तबा मामू के दुश्मन उमर साद का सर कलम कर देंगे। छोटे भाई ने कहा भैया मंजूर है। दोनों ने मैमने मैसरे पे हमला किया। जैसे कल्बे लश्कर पे मिले ना, उमर साद ने आवाज दी, ये दोनों बहुत करीब आ गए, सारी फौज से कहो हमला करें, दोनों को मार दें। जैसे ही करीब से हमले होने लगे ना, दोनों बच्चे प्यासे थे, एक के सर में तलवार लगी, दूसरे के सर के पुष्ट पे किसी ने गुर्ज मारा। जब दोनों पे हमला हुआ ना, जमीन पे आने लगे, एक ने आवाज दी, मामू जान हमारी मदद को आइए, हम अपने घोड़ों से गिर गए हैं। एक मर्तबा सैयद शुहदा बहुत तेजी से आगे बढ़े जनाब अब्बास के साथ। जैसे ही आगे आए ना तो दोनों शहजादे जमीन पे थे। एक की रूह परवास कर गई थी, एक में रमक बाकी थी। जिनमें रमक बाकी थी ना, उन्होंने रो के कहा मामू जान हमारी माँ को हमारा आखिरी सलाम कह दीजिएगा और कहिएगा अम्मा हमें आपकी वसीयत याद थी, अम्मा हम फुरात तक गए थे लेकिन हमने पानी नहीं पिया, अम्मा हमने कोशिश की उमर साद को मारने की लेकिन फौज ज्यादा थी। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। बस भैया आप मुसाब हो गए, मैं ख़त्म कर देता, लेकिन यहाँ जनाब ज़ैनब के मसाइब ख़त्म नहीं होते। मैं आपको 5 से 10 मिनट की जहमत दूंगा, मेरे साथ साथ रहिएगा। जनाब सैयद शुहदा ने, जनाब अब्बास ने दोनों शहजादों के लाशें उठाए खैमों में ले आए। जब भी जनाब सैयद शुहदा खैमे में कोई लाशा लाते थे ना, तो सबसे पहले जनाब ज़ैनब तशरीफ़ लाती थी। लेकिन जब औनो मोहम्मद के लाशें आए, मौला ने देखा सब बीबियाँ आ गईं, जनाब ज़ैनब नज़र नहीं आ रही। जनाब सैयद शुहदा ने जनाब फ़िज़्ज़ा की तरफ देखा और एक मर्तबा फरमाने लगे, अम्मा फ़िज़्ज़ा मेरी बहन से कहिए बेटों से विदा कर लें। जनाब फ़िज़्ज़ा आई का बीबी आपके भाई मौला हुसैन ने फरमाया है बेटों से विदा कर लें। जनाब ज़ैनब तशरीफ़ लाई, दोनों बेटों के लाशों के दरमियान बैठी, दोनों के सीनों पे हाथ रखे, बुलंद आवाज से कहा, औनो मोहम्मद मेरा भाई तन्हा रह गया, हुसैन बहुत मजलूम और गरीब है, बताओ मैं किसे भाई पे कुर्बान करूं। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। भाई यही हक है। इसी बुलंद आवाज से लोग कहते हैं खुले आसमान के नीचे रोने की आवाज नहीं आती। आप लोगों का गिरिया बुलंद बता रहा है, आप जनाब ज़ैनब को दिल से पुरसा देने आए। अजरकुम अल्लाह। मैंने भी तमाम नहीं किया, मैं मसाइब पढ़ूंगा। 10 मुहर्रम को बीबी ने दोनों बेटों के सीनों पे हाथ रखे, बस फिर अपने खैमे में चली गई। जब 11 मुहर्रम का दिन निकला ना, हर माँ अपने शहीद के लाशे पे चली गई, लेकिन जनाब ज़ैनब सिर्फ मौला हुसैन के लाशे पे आई, अपने बेटों के लाशों पे नहीं आई। आपने देखा ना, ऊँटनी की पुश्त बुलंद होती है। जनाब ज़ैनब को जब कैदी बना के नाका पे सवार करके ले जाने लगे ना, जैसे ही बीबी की ऊँटनी बुलंद हुई, मक्तल में 2 लाशें नजर आए। बीबी की नजर अपने बेटों पे पड़ी, बीबी ने आंखें बंद कर ली, आंखें बंद करके फरमाने लगी, औनो मोहम्मद अलविदा। बंदे हाथों से बीबी ने बेटों से विदा किया। बस भाई बुलंद आवाज से उम्मुल मसाइब को पुरसा देना। अजरकुम अल्लाह। बीबी एक मर्तबा 11 मुहर्रम को चली गई, 13 मुहर्रम को कूफे पहुंची, अपने बाबा को पुकारा, बेटों का गिरिया नहीं किया, बेटों का गिला नहीं किया।
बीबी शाम चली गई, कैदी बनाई गई। जब रिहाई मिली ना और शहदा के सर वापस आने लगे, पहला पहला जो सर आया बड़ा नन्ना सा सर था। जनाब रबाब रो के कहने लगी, अली असगर अमिसलो का तुनहर, बेटा क्या आप जैसे बच्चों को भी नहर किया जाता है? अली असगर ऊंटों को नहर किया जाता है। दूसरा जो सर आया ना बहुत खूबसूरत सर था। जनाब लैला तड़पने लगी, अली अकबर आपके बगैर माँ का जीना बड़ा मुश्किल है। इतने में एक आदमी 2 सर ले आया। सरों का आना था, सब बीबियों ने जनाब ज़ैनब की तरफ देखा। बीबी ने सरों को देखा, आंखें बंद कर ली। एक मर्तबा आने वाले ने पूछा, इन 2 सरों की वारिसा कौन? कोई बीबी नहीं बोली। उसने दूसरी मर्तबा पूछा, फिर कहा मुझे इतना बता दो, क्या इन 2 सरों की वारिसा खैमों में जल के मर गई है? अब जनाब फिजा से रहा नहीं गया। बीबी ने फरमाया, ये 2 सर मुझे दे दो, ये मेरी आकाजादी के बेटे। जनाब फिजा ने सर लिए। जनाब ज़ैनब से कहा, बीबी बेटों से विदा तो कर लीजिए। बीबी ने फरमाया, फिजा मैं अली की बेटी हूं, सदका दे के वापस नहीं लेती। मेरी जान मेरे बच्चे सब हुसैन पे कुर्बान। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। बस भाई रिहाई मिल गई। जब रिहाई मिली ना, बीबी 40 पे चहलुम पे कहाँ आई? करबला। बीबी मौला हुसैन का बीबी का मरसिया मौजूद है। जनाब अब्बास का मरसिया कहा, जनाब अली अकबर का मरसिया कहा, नहीं कहा तो अपने बेटों का मरसिया नहीं कहा। जब 3 दिन करबला में रुकने के बाद मदीने जाने लगी, बीबी ने दोनों हाथ सीने पे रखे। एक मर्तबा हसरत भरी आवाज में कहा, ओ मोहम्मद खुदा हाफिज, मेरे शेरों, मां मदीने वापस जा रही है। बीबी ने बहुत सब्र किया। अब बीबी मदीने आ गई। जब मदीने आई ना, तो सबसे पहले बीबी ने फरमाया मौला सज्जाद से, सज्जाद मैं पहले नाना के रोज़े पे जाऊंगी, मैं घर नहीं जाऊंगी। सारे मदीने वाले रसूल खुदा के रोज़े पे मौजूद थे। जब बीबी आई ना, बीबी ने दोनों हाथ दरवाजे पे रखे रोज़ा रसूल के और बुलंद आवाज से कहा, या जद्दा इन्नी नाइयतुन इलैका बिवलदिकल हुसैन, नाना मैं आपके नवासे हुसैन की सुनानी लाई हूँ। नाना मैं 70 कदम के फासले पे खड़ी थी जब शिमर ने हुसैन के अमामा उतारा। नाना जब खंजर चलाया, मैंने चीख चीख के कहा, ये तुम्हारे नबी का नवासा है, मत मारो। नाना किसी ने मेरी एक न सुनी। बीबी ने बेटों का कोई तस्करा नहीं किया। फिर एक मर्तबा कहा, सज्जाद, ऐ सैयद सज्जाद, मुझे कुछ देर के लिए मेरी माँ की कब्र पे ले चलिए। बीबी ने कुर्ता निकाला, कहा, अम्मा मैं करबला से हदिया लाई हूँ। बीबी ने मौला हुसैन का कुर्ता कब्र मुतहर पे बिछाया। अम्मा ये आपके हुसैन का कुर्ता। कब्र पे जलजला सा आने लगा। बीबी ने फरमाया, अम्मा बर्दाश्त नहीं हुआ, अम्मा मैंने लाशा। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। मैं जानता हूं आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, मैं 2 से 4 मिनट की जहमत दूंगा। मैं जितना मुख्तसर कर सकता था मैंने कर दिया। अब बीबी एक मर्तबा माँ की कब्र से उठी, भाई के घर गई, सबसे कह दिया मुझे सिर्फ मेरे भाई हुसैन का पुरसा देना, किसी और का नहीं। एक एक बीबी पुरसा देती रही। हाय बीबी हुसैन मारे गए। एक मर्तबा जनाबे अब्दुल्ला इब्न जाफर तैयार ने बुला भेजा, सैयद सज्जाद अपनी फुप्पी से कहिए घर वापस आ जाए। वो बीबी जिन्होंने करबला में सब्र किया, कूफे में सब्र किया, शाम में सब्र किया, सरों को देखा सब्र किया, कब्रों पे गई सब्र किया, नाना के रोजे पे सब्र किया, माँ की कब्र पे सब्र किया, भाई के घर में सब्र। जब अपने घर जाने लगी, शौहर के घर, बीबी ने सर पे बुरका रखा, हाथ में असा लिया, बीबी की टांगे कांपने लगी, कलेजा फटने लगा, दिल मुंह को आने लगा। जैसे ही अपने घर पहुंची, सहन में 2 मुसल्ले बिछे थे, दोनों जानमाज़ें उठा के सीने से लगाई, जमीन पे बैठ के रोने लगी। आनो मोहम्मद, मेरा इस घर में दिल नहीं लगता, मैं जीना नहीं चाहती, मैं कहीं चली जाऊं।
जनाब ज़ैनब अभी गिरिया फरमा रही थी, रो रही हैं बहुत ज़्यादा। इतने में जनाब अब्दुल्ला इब्न जाफर तैयार तशरीफ़ ले आए। न जाने क्या बीत गई जनाब ज़ैनब पे, सर के सारे बाल सफ़ेद हो चुके थे, बीबी के चेहरे पे झुर्रियाँ थी। एक मर्तबा जनाब अब्दुल्ला ने देखा कोई बीबी रो रही है, बुलंद आवाज़ से कहा, बीबी आप हमारे घर में क्यों आई हैं? मेरी ज़ौजा मौजूद नहीं है, आप तशरीफ़ ले जाइए। जनाब अब्दुल्ला इब्न जाफर तैयार बुजुर्ग हो गए थे, शायद नज़र कमज़ोर हो गई होगी, 74 बरस के थे। एक मर्तबा जनाब ज़ैनब ने दोनों हाथ सर पे रखे और खड़ी हो गई, कहा, अब्दुल्ला आपने पहचाना नहीं? अब्दुल्ला मैं ज़ैनब हूँ। अब्दुल्ला हम लुट गए, बर्बाद हो गए, और मोहम्मद मारे गए। जनाब अब्दुल्ला जमीन पे गिर गए, फिर उठे, फिर गिर गए। जब दूसरी मर्तबा जमीन पे गिरे, जनाब ज़ैनब से रहा नहीं गया, कहा, अब्दुल्ला क्या बेटों की शहादत बर्दाश्त नहीं हो रही? जनाब अब्दुल्ला ने फरमाया, ज़ैनब वो दोनों हुसैन पे कुर्बान, अगर मैं होता मैं भी कुर्बान हो जाता। ज़ैनब मुझे इतना बताइए, ये कलाइयों पे निशान कैसे? बीबी ने कहा, अब्दुल्ला हाथों में रस्सियां, शराबी का दरबार, कूफा और शाम के बाजार, अली की बेटियां, हाथों में पत्थर, ना महरमों का मजमा। अला लअनतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून। बस भाई 2 दुआ के जुमलों की जहमत दूंगा। मैं जानता हूँ आप बहुत देर से बैठे हैं, मैंने बहुत कोशिश की कि मैं तवील मजलिस ना पढ़ूं। परवरदिगारा उम्मुल मसाइब का वास्ता, साहिबुज़ ज़मान के ज़हूर में ताजील फरमा। फ़लस्तीन में हालात ख़राब हैं, शाम में, लुबनान में, इराक़, ईरान में, पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में मुसलमानों के हालात बहुत ख़राब हैं। कश्मीर में हालात ख़राब हैं, अफ़गानिस्तान में, यमन में, बहरैन में, अफ़्रीका के ममालिक, सब पे रहम फरमा। बे औलादों को औलाद इनायत फरमा, औलाद वालों की औलाद को नेको सालेह बना, परेशान हालों की परेशानियाँ दूर फरमा, हज्जो ज़ियारात की तमन्ना रखने वालों को हज्जो ज़ियारात नसीब फरमा, बानियाने मजलिस, शिरकत कुनंदगान, पढ़ने वाले, सुनने वाले सबकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमा। हाथों को बुलंद कीजिएगा कि आखिरी वास्ता दे रहा हूँ। परवरदिगारा जब जनाब ज़ैनब अपने नाना के रोज़े पे, रसूल खुदा के रोज़े पे गिरिया कर रही थी ना, और मसाइब पढ़ रही थी मौला हुसैन के, तो रवायत के अल्फाज हैं, मदीने वाले इतनी बुलंद आवाज़ से धाड़े मार मार के रो रहे थे कि बीबी की आवाज़ दब गई थी, बीबी की आवाज़ नहीं आ रही थी, बीबी खामोश हो गई। जब खामोश हो गई तो सब रोते रोते थक गए, खामोश हो गए। फिर बीबी ने एक जुमला फरमाया, नाना अगर ना महरमों का मजमा ना होता, मैं अपनी कलाइयों से चादर हटाती, मैं अपने बाजुओं के नील दिखाती। नाना आपकी उम्मत ने मुझे बहुत ताज़ियाने मारे। परवरदिगारा तुझे वास्ता जनाब ज़ैनब की मज़लूमियत का, इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा। परवरदिगारा अगर यहाँ कोई भी कोई मुराद लेके आया, उसकी मुराद को पूरा फरमा, सबकी परेशानियाँ दूर फरमा। हमें ज़िंदगी में बार बार सय्यदुश्शुहदा की ज़ियारत नसीब फरमा, आखिरत में उनकी शफ़ाअत नसीब फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल